कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर साहब, पतंजलि योग समिति की ओर से आमंत्रित सभी आगत अतिथिगण, हमारे मित्रवत सहकर्मी, इस विद्यालय के शिक्षक बंधु, शिक्षिका बहनें और प्यारे बच्चों, जैसे कि मुझे सूचना मिली थी कि आज उत्क्रमित मध्य उच्च विद्यालय बिटवी के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में दूर दूर से अतिथियों का आगमन हो रहा है, जो हमारे बच्चों, हमारे शिक्षकों का हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में इस विद्यालय के माध्यम से हमारे साथ काम करने वाले इस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री नवनीत कुमार गौड़ जी और उनके सहायक सभी शिक्षकों के योगदान से शिक्षा के क्षेत्र में जो अलख जगाया जा रहा है, वास्तव में यह सराहनीय, स्वागत योग्य काम है। जैसा कि मैं अपने परिचय में थोड़ा सुधार कर दूं, अभी उद्घोषक महोदय ने बताया महासंघ के सचिव की, तो वास्तव में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के स्थापना काल से मैं सचिव का दायित्व निर्वहन कर रहा था। वर्तमान में मैं महासंघ के जिला की ओर से जिला प्रतिनिधि के रूप में राज्य में हूं। महासंघ के विषय में और इसके कार्य के विषय में, इसके उद्देश्य, जैसा कि उद्घोषक महोदय ने बताया, हमारे नारे से ही लगभग बातें स्पष्ट हो जाती हैं। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, जब मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में सेवा में आया था, तो शिक्षक संगठनों की भूमिका और उनकी महत्ता मुझे लग रहा है कि वो अपने अवसान काल पर चल रहा था। वैसे शिक्षक संगठनों के कार्य, उनके द्वारा महत्वपूर्ण किए गए कार्य शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षकों के हित के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे लिए प्रेरणादायी है। तथापि 1994 ईस्वी में जब हम सबों की नियुक्ति हुई थी और उस समय जो शिक्षक संगठनों की स्थिति दिनों दिन आने वाले समय में हम लोगों ने देखा, तो ऐसा लगा कि एक अंतिम जो काम हम अपने जिले में देख रहे थे संगठन की ओर से, वो प्रश्न पत्र, वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्रों का की छपाई करके और विद्यालय में वितरण किया जाता था। और इसके अलावा वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य बातों पर ही सीमित रह गए थे। और यह परिस्थिति दिनों दिन और इतनी बदतर हो गई कि अब तो शिक्षक संगठनों का सिर्फ बैनर मात्र दिखाई देता है। हम सभी शिक्षा दान करने के लिए आए, विद्यालय तक आए और विद्यालय से अपने घर को गए। इसके बाद सामाजिक सरोकारों से बहुत ज्यादा मतलब दिखाई नहीं दे रहा था। और ऐसे ही समय में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के विषय में हम सबों को ज्ञान मिला और उसके बाद हम सब इसकी ओर आगे बढ़े। जिले में महासंघ जब से काम कर रहा है, शिक्षकों के हित को
ध्यान में रखते हुए जो पूर्व से काम हो रहे थे उनको तीसरे नंबर पर रखते हुए प्रथम हित जो है वो छात्र हित, समाज हित और सामाजिक सरोकार के कार्य, शिक्षा के कार्य, ऐसे कार्यों में हम सभी अपना योगदान कैसे दे सकते हैं अधिक से अधिक, इस पर हम सबों ने विचार किया। और उस दौर में इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री नवनीत कुमार गौर जी ने भी जिला स्तर पर संगठन के कार्य को देखा। जैसा कि पतंजलि योग समिति के शिवशंकर बाबू ने भी हम सबों को बताया कि हर प्रखंड में महासंघ के माध्यम से बच्चों के लिए पतंजलि से संबंधित, योग से संबंधित, निरोग रहने से संबंधित, नशा उन्मूलन के लिए कैसे काम को आगे बढ़ाया जाए, हर प्रखंड में कुछ विद्यालयों का चयन करके और वहां कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि महासंघ हर कदम पर आपके साथ होगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाबा जी के अथक प्रयास से आज देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने इस प्रस्ताव को, योग संबंधी प्रस्ताव को रखा। योग के बढ़ावा के लिए, आयुर्वेद को अपनाने के लिए जिस तरह से उन्होंने प्रस्ताव रखा और जिस तरह से दुनिया के 170 देशों ने उसका समर्थन किया, और उसके बाद एक निर्णय हुआ कि 21 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। तो दिवस भर मनाने से काम नहीं चलेगा। बच्चों के अंदर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो योग से कैसे अपने आप को निरोग रख सकेंगे, इसके लिए जो हम सबों का जितना भी सहयोग हो पाएगा, हम सभी आपके साथ हैं। और इस विद्यालय में बच्चों के अंदर जो यह उत्साह देखा जा रहा है, यह विद्यालय परिवार के अथक प्रयास का ही नतीजा है। और ये सारे कार्य लगभग महासंघ की प्रेरणा पर हमारे शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी आने वाले कार्यक्रमों का आनंद लें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।